मूवी की स्टार्टिंग बाइबल की एक वर्ड से होती है जिसमें ये लिखा होता है कि मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुदा से डरना सिखाऊंगा। अब सीन चेंज होता है एक बच्ची की स्टोरी की तरफ। वो कहती है कि मेरी मॉम बहुत रिलीजियस थी और जब मैं छोटी थी तो वो ये कहा करती थी कि गॉड की इबादत करो। वो छोटी बच्ची ऐसा ही किया करती थी, लेकिन एक दिन कोई मसला हुआ और उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। वो अकेली रह गई और बहुत उदास रहने लगी। उसने कहा कि मैं तो गॉड की इतनी वर्शिप करती थी, तो फिर गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तब से उसने गॉड की इबादत करना छोड़ दी और उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी। जब गॉड ने ये फील किया कि वो लोग जो मेरी इबादत किया करते थे अब वो मुझे कुछ नहीं समझते, तो गॉड को बहुत गुस्सा आया और गॉड ने कहा कि मैं इन पर ऐसा वक्त लाऊंगा जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। एक फरिश्ता जिसका नाम माइकल है, वो आसमान से आकर जमीन पर गिरता है। वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। वो एक चाकू से अपने पर काट लेता है ताकि वो दूसरे इंसानों की तरह दिख सके। फिर वो एक शॉप पर जाता है जहाँ पे वो अपने जख्म को ठीक करता है और फिर वहाँ से वो ढेर सारी गन्स लेता है और भी वेपन्स लेता है ताकि वो लोगों का मुकाबला कर सके। जैसे ही वो बाहर जाता है तो दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि गरीब लोगों का दुनिया में क्या काम है। वो अमीर लोगों के स्टैंडर्ड्स को, लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं। गॉड को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। तभी माइकल वहाँ पर आता है और उसके हाथ में 2 बैग्स होते हैं। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि लोग मर रहे हैं। तो माइकल उन दोनों से कहता है कि वो चीज शुरू हो चुकी है, तुम लोग मुझे जाने दो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स माइकल की एक नहीं सुनते और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माइकल उनमें से एक पुलिस ऑफिसर की गन उठाकर उसी पर पॉइंट कर देता है। अचानक दूसरे पुलिस ऑफिसर को कुछ होने लगता है। वो अजीब हरकतें करने लगता है। जब वो नॉर्मल होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई आ चुका है, यानी कोई सोल या कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं जानते। वो माइकल से कहता है कि माइकल, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हें गॉड ने नहीं कहा था। माइकल कहता है मुझे इससे परवाह नहीं कि गॉड ने मुझे क्या कहा, अब मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। तो वो पुलिस ऑफिसर जो पोसेस्ड होता है वो उसे कहता है कि देखना, तुम पछताओगे और तुम भी उन्हीं लोगों के साथ मारे जाओगे। अब ये कहकर वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है और माइकल उससे शूट कर देता है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर इसलिए मारे गए क्योंकि गॉड को इनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गरीबों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, हालांकि वो भी तो मेरी ही क्रिएचर हैं। अब दूसरे सीन में हम एक लड़का देखते हैं जो कि अपने ख्वाब में डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसका नाम जीप है। वो उठकर बाहर जाता है तो एक एक्सपेक्टेंट लेडी वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही। साथ वो ये भी कह रही होती है कि बस कुछ ही दिन में ये बेबी आ जाएगा, लेकिन मैं इसे नहीं पाल सकूंगी तो मैं इसे कहीं पर छोड़ दूंगी। जीप कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हम इसे मिलकर पालेंगे। हालांकि जीप इस बेबी का फादर नहीं होता। उस लड़की का नाम चार्ली होता है। वो जीप से कहती है कि दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो और अपने बारे में कुछ सोचो। अब अगली सुबह हम जीप के डैड को देखते हैं। उनका कुक एक कपल के लिए खाना बना रहा होता है। उस कपल की एक बेटी भी होती है। बाहर चार्ली स्मोकिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक पैसेंजर आता है और कहता है कि मैं भटक गया हूँ, मुझे क्या आप एड्रेस समझा सकती हैं? इसी के साथ वो उसे मैप देता है। तो चार्ली कहती है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वो तो यहाँ से बहुत दूर है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आपको इस कंडीशन में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। उस पैसेंजर को मोबाइल फोन चाहिए था ताकि वो पता लगा सके कि उस वक्त कहाँ पर है और किसी से कांटेक्ट भी तो कर सके। तभी जीप वहाँ पर आता है और उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। इतनी ही देर में वो पैसेंजर जीप के फादर से कहता है कि क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ? तो जीप का फादर उसे अलाउ कर देता है और जीप अपनी तरफ भयानक तूफान आता हुआ देखता है। अंदर टीवी की स्क्रीन भी खराब होने लगती है और रेडियो पर भी कुछ नहीं आ रहा होता। वो पैसेंजर जो फोन पर बात कर रहा होता है उसकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि शहर में कोई ना कोई मसला जरूर है। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक बूढ़ी औरत आती है। चार्ली जब उसका ऑर्डर लेने जाती है तो बूढ़ी औरत उसके नाम का मजाक उड़ाने लगती है कि ये कैसा नाम है, ये तो लड़कों का नाम होता है। वो मीट ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ जो कपल बैठा होता है वो उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि शहर के हालात बिगड़ रहे हैं क्या? तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही सब कुछ खत्म होने वाला है। चार्ली जब उस बूढ़ी औरत के लिए मीट लेकर आती है तो वो बूढ़ी औरत उससे उसके बेबी के बारे में पूछती है। तो वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि ये मर कर रहेगा और सब बच्चे मर जाएंगे। तो वहाँ बैठे कपल में से औरत उस बूढ़ी औरत को मना करती है कि किस तरह की बातें कर रही हो तुम। वो बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है और तभी उस लेडी का हस्बैंड उठता है और उसे मना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत
काफी अजीब थी। वो उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसकी स्किन खा लेती है। वो बूढ़ी औरत काफी वहशी हो गई थी और सब अपने अपने तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दीवार पर चलने लगती है। जीप का फादर उसे शूट करता है, लेकिन उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है, तो जीप उसे उठाकर उस पर पॉइंट कर देता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे तो तुम रोक लोगे, लेकिन वो बेबी फिर भी जिंदा नहीं बच सकता। तभी वो पैसेंजर अपनी गन से उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है, जिससे वो मर जाती है। अब उस कपल में से हस्बैंड काफी जख्मी हुआ था, जिसको उस बूढ़ी औरत ने काटा था। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनकी गाड़ी में मक्खियां भर जाती हैं, जिससे वो वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर माइकल पुलिस ऑफिसर्स की कार में आता है। जीप का बाप काफी डरा हुआ होता है, तो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि अपने दांत दिखाओ। वो कहता है कि अब से कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत आई थी जिसके दांत काफी अजीब थे, तो माइकल उन्हें अपने दांत दिखाता है तो वो नॉर्मल होता है। जीप का फादर कहता है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो तुम प्लीज यहाँ से हमसे दूर चले जाओ। माइकल कहता है कि पागलपन मत दिखाओ, उस बूढ़ी औरत जैसे और भी लोग आएंगे और हमें मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। माइकल अपने वेपन्स में से उन्हें एक एक गन देता है और कहता है कि अगर कोई आए तो उनका हिम्मत से मुकाबला करना, लेकिन चार्ली से कहता है कि तुम अपना हाथ हल्का ही रखना। वो सब अंदर आ जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा होता है। जीप और चार्ली नीचे होते हैं और माइकल अपने साथ बाकी लोगों को ऊपर छत पर ले आता है। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आता है जो कि काफी अजीब था। उसके दांत भी उसी बूढ़ी औरत जैसे थे। वो भी पोजेस्ड होता है और उसके हाथ और पाँव काफी लंबे लंबे थे। वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो सब उसे शूट कर मार देते हैं। इसी तरह उनकी तरफ और भी गाड़ियां आ रही थी जिसमें वो सब पोजेस्ड लोग भरे हुए थे, लेकिन वो उनसे नहीं डरते और एक एक करके सबको शूट करके मारते जा रहे थे। वो कपल भी नीचे होता है, तो तभी एक लड़की आती है। उस कपल में से आदमी को खींच के बाहर ले जाती है और उसकी वाइफ से कहती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी माइकल वहाँ पर आता है और उन सब पोजेस्ड लोगों को मार देता है। अब जीप का बाप माइकल से पूछता है कि ये सब क्या है, तो माइकल कहता है कि इंसानों ने गॉड के साथ हमेशा से बुरा किया, और अब इस बार जब गॉड का इंसानों पर से भरोसा उठ गया तो उसने ये सोचा कि इनको खत्म कर देना चाहिए। इसलिए उसने मौत के फरिश्ते भेजे जो अब एक एक करके इंसानों को खत्म कर रहे हैं, और ये पोजेस लोग तो सिर्फ एक सोर्स है। जीप माइकल से पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो, तो माइकल उससे कहता है कि कल तक मैं भी फरिश्ता था, लेकिन मैंने खुद को इंसान बना लिया। वो कहता है कि गॉड का अब यही प्लान है कि इंसानों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं यहाँ दुनिया पर इसलिए आया क्योंकि मुझे उस बच्चे को बचाना है जो कि चार्ली पैदा करने वाली है। वो कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया को बचाएगा और इसका बचना बहुत जरूरी है। चार्ली हैरान हो जाती है कि मैं तो एक मामूली सी वेट्रेस हूँ, तो मेरा बेबी ऐसा कैसे कर सकता है। तो माइकल उससे कहता है कि गॉड के नजदीक अमीरी गरीबी कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इस बच्चे को बचाना है। वो कहता है कि अब ये लोग यानी पोजेस लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हम पर अटैक करेंगे। अब ऊपर छत पर वो कुक और वो पैसेंजर होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुक उस पैसेंजर से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन ऑलरेडी क्यों थी, तो पैसेंजर उसे बताता है कि ये मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई थी, क्योंकि लोग अगर फर्ज करो मुझे नुकसान पहुंचा भी देते हैं तो मैं उन्हें इस गन से डरा दिया करता था। कुक भी उसे अपने बचपन की बातें बताने लगता है कि जब भी मैं उठता था तो मेरे डैड मुझसे पूछते थे कि बेटा क्या तुमने कोई ऐसा काम किया जिस पर तुम्हें प्राउड फील हो। वो दरअसल उस वाक़े से यानी उस अटैक से डर चुके थे, तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ऐसी बातें भी कर रहे थे जिनसे उनकी वीकनेस का पता चले। उधर जीप माइकल से पूछता है कि तुम गॉड के लिए क्या काम करते थे, तो माइकल उसे बताता है कि गॉड की एक आर्मी हुआ करती थी जिसे मैं लीड करता था। जीप उसे कहता है तो फिर तुम गॉड को छोड़कर क्यों आए, तो माइकल कहता है कि मुझे उनका एक फैसला अच्छा नहीं लगा। माइकल जीप से कहता है कि जब गॉड ने फैसला किया कि वो इंसान बनाएंगे तो मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मैंने देखा कि इंसान पैदा हो रहे हैं और फिर बड़े होकर एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और उनमें लालच आता जा रहा है, तो लगा तो मुझे भी बहुत बुरा। लेकिन जब गॉड को उन पर से ट्रस्ट हट गया तो गॉड ने फैसला लिया कि उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं इंसानों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। मैंने सोचा कि बेशक बुरे लोग तो जरूर हैं, लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोग भी तो हैं, जैसा कि तुम, जो कि बुराई के आगे नहीं झुकते, ना उनके दिल में कोई लालच है और ना वो किसी का कत्ल करते हैं। तो कहता है कि बस इसी चीज को रोकने के लिए मुझे जमीन पर आना पड़ा। अब सीन पास्ट की तरफ जाता है जब माइकल और गैब्रियल यानी दोनों ये फरिश्ते भाई थे आपस में बात कर रहे होते हैं। माइकल कहता है कि गॉड ने फैसला लेकर अच्छा नहीं किया, तो उसका भाई कहता है कि क्या तुम गॉड के खिलाफ जाओगे, तो माइकल कहता है कि हाँ भाई मुझे जाना पड़ेगा। तो गैब्रियल उससे कहता है कि फिर तुम भी उन लोगों के साथ मारे जाओगे, तो
तो माइकल कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे फरिश्ते दुनिया यानी जमीन की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में दोबारा आती है। हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के बाहर उस कपल में जिसको उस बूढ़ी औरत ने काटा था बांधा होता है। पोजेस लोगों ने ये इसलिए किया था क्योंकि उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और वो लोग ये जानते थे कि वो इसे बचाने जरूर आएगी। वो जैसे ही बाहर जाती है तो कोको से रोक लेता है कि उसके नजदीक मत जाओ अभी, और इसी के साथ उसका हस्बैंड फट जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ फिर भी आगे बढ़ती है और कोको से रोकता है जिसकी वजह से कोको की भी डेथ हो जाती है। वो औरत पागल हो चुकी होती है और अपनी बेटी से कह रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अंदर वो लोग उस औरत को एक चेयर के साथ बांध देते हैं क्योंकि वो बहुत पागल हो चुकी थी। नीचे अचानक से रेडियो चलने लगता है और न्यूज आ रही होती है कि जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो चार्ली कहती है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन माइकल उसे रोक देता है कि नहीं, इस वक्त तुम्हारा बेबी और तुम्हारी जान बहुत इम्पोर्टेंट है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जीप चार्ली के पास जाता है तो चार्ली कहती थी कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ये बेबी इस दुनिया में आए, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। अब छत पर वो पैसेंजर पहरा दे रहा होता है कि वो देखता है कि नीचे एक बच्चा है और उसी के साथ पोजेस लोग भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके दिल में उस बच्चे के लिए रहम आता है और वो छत से कूद जाता है ताकि उस बच्चे को बचा ले, लेकिन वो देखता है कि वो बच्चा तो खुद पोजेस था। वो बच्चा उस पर अटैक करने लगता है और बाकी पोजेस लोग भी उसकी तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा पैसेंजर वहीं मारा जाता है। उस पैसेंजर को बचाने के लिए उस कपल की बेटी बाहर जाती है तो चार्ली परेशान हो जाती है कि कहीं ये इसको भी ना मार दें, तो वो माइकल से कहती है कि प्लीज इसको बचा लो। माइकल बाहर जाता है और उन सब पोजेस लोगों को फायर करके मार देता है, लेकिन वो पोजेस बच्चा किसी तरह अंदर आ गया था और उसके हाथ में चाकू था। वो चार्ली की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसके बेबी को मार दे, लेकिन जीप फौरन से उसको शूट करके उस बच्चे को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली का बेटा हुआ है। माइकल कहता है कि इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। वो कहता है कि गॉड ने मुझे ही चुना था इस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन मैं उनका हुक्म ठुकरा कर यहाँ आ गया, यानी मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो अब वो मेरे जैसा ही कोई फरिश्ता भेजेंगे। माइकल कहता है कि अगर ये बच्चा मारा जाता तो हम सब भी मारे जाते, लेकिन अब जैसा कि ये बच्चा जिंदा है तो हमारे बचने की भी उम्मीद है। ये सुनकर चार्ली को भी खुशी होती है कि अब उसका बेबी आ चुका है। वो उस कपल की बेटी से अपना बेबी मांगती है, लेकिन तभी उस कपल की जो फीमेल थी जो कि अब पागल हो चुकी थी, वो अपनी बेटी से वो बच्चा छीन लेती है। वो कहती है कि ये बच्चा फरिश्तों को दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी माइकल उसे शूट कर लेता है और जीप उसके हाथ से वो बच्चा ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि गैब्रियल फरिश्ता आ चुका है। वो जीप के फादर को जख्मी कर देता है, तो माइकल जीप से कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस बेबी को लेकर यहाँ से चले जाओ। गैब्रियल माइकल के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम गॉड के ऑर्डर नहीं मानोगे तो तुम बच जाओगे। तो माइकल कहता है कि भाई मैं डरने वालों में से नहीं, दुनिया अभी भी बच सकती है क्योंकि वो बच्चा जिंदा है। उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है और गैब्रियल अपने भाई माइकल को मार देता है और फिर रोने लगता है, लेकिन उसे तो गॉड के ऑर्डर्स मानने थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही माइकल मर जाता है तो उस जैसे टैटूज जीप की बॉडी पर भी बनने लगते हैं, जिससे हमें ये शो होता है कि जीप भी दुनिया के लिए कुछ करने वाला है। जीप का फादर बहुत जख्मी हो चुका था, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। वो किसी तरह गैस लीक कर देता है और लाइटर चलाकर पूरे रेस्टोरेंट को आग लगा देता है, लेकिन गैब्रियल यहाँ किसी न किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। गैब्रियल वहाँ से निकलकर उस बच्चे का पीछा करने लगता है, यानी जीप की गाड़ी का। वो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसकी वजह से उस कपल की बेटी मारी जाती है। और तभी वहाँ पर माइकल आता है फरिश्ते के रूप में। वो गैब्रियल से कहता है कि देखो मैं लौट आया। तो गैब्रियल उसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे? माइकल उससे कहता है कि तुमने तो सिर्फ गॉड का ऑर्डर माना बिना सोचे समझे कि गॉड को किस चीज की जरूरत है, और मैंने गॉड की जरूरत का ख्याल रखा, तो देखो मुझे एक और मौका मिल गया। वो उसे तलवार से जख्मी कर देता है, लेकिन उसे मारता नहीं। और ये सुनकर गैब्रियल ऊपर आसमान में वापस चला जाता है। फिर माइकल जीप के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम दुनिया के प्रोटेक्टर हो, और ये कहकर वो वापस आसमान में चला जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम चार्ली और जीप को देखते हैं जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और उनके पास वो छोटू सा बेबी भी होता है। वो बच्चा बहुत ही क्यूट था। उनकी गाड़ी की बैक सीट पर काफी ज्यादा वेपन्स पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर हमें ये पता चलता है कि गॉड अभी भी गुस्सा है और इंसान उनके भेजे गए पोजेस्ड लोगों से अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने बेबी से काफी खुश थे। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।